शंकर प्रकृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती हेलो गाड़ी नंबर 9.92 जोरदार तालियां हो जाए। सही से दीजिए। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। Again, make huge round of applause for sir. Director sir, principal sir, chairman sir, teachers and dear students. सर्वप्रथम मैं आज आपको 25-26 ब्लेसिंग एंड फेयरवेल सेरेमनी में सभी को तहे दिल से बधाई देता हूँ। और आज जो आपका उमंग, उत्साह और जो प्रेरणादायक परफॉर्मेंस वो बहुत ही औसम और आउटस्टैंडिंग है। मेरी पोस्टिंग के दरमियान मैं कई ज़िलों में रहा, कई स्कूलों में, बहुत सारी स्कूलों में मुझे जाने का मौका मिला और सुनने का भी मौका मिला, लेकिन जो उत्साह मुझे यहाँ दिखाई दे रहा, मैं दिल से कह रहा हूँ ऐसा उत्साह सर पहले स्कूलों में कम ही देखा है मैंने। और जो आप लोगों ने विशेषकर स्टूडेंट्स ने जो मेहनत की है वो दिख रही है, और जो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी दिख रही है। बाकी मैं आप सभी को आज इस फेयरवेल के मौके पे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कैरियर में आगे बढ़ें अपने उमंग से, उत्साह से, प्रेरणा से, और इस गौड़वाड़ की पुण्य धरा पे जो गुरुजनों ने आपको सिखाया है, जो दीक्षा दी है, अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में उसे उतारें, उसी के बलबूते पर आप अपना कैरियर बनाएं। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप ज्ञान को कैसे ग्रहण करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक क्लास में 2 स्टूडेंट थे, एक ही गुरुजी की पढ़ाई में। परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, वो एक बच्चा अव्वल आया और एक पीछे रह गया, फेल हो गया। जो बच्चा अव्वल आया, इंटरव्यू हुआ उसका, पूछा कि भाई आपकी सफलता, कामयाबी का क्या राज है। बच्चे ने कहा जैसा कि जाहिर है हम बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स, गार्जियन, फ्रेंड्स एंड सबसे बढ़कर वो गुरुजी जिसने मुझे पढ़ाया, लिखाया और इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ पहुँचा। बहुत ही अच्छी बात। उसी को बनाया हुआ वही चला जो फेल हो गया, उसको पूछा कि भाई आपकी इस दुर्गति का श्रेय किसको जाएगा। वो मास्टर, वो साड़ो मास्टर जो ये स्कूल में नहीं हो तो हमारी वो दुर्गति नहीं होती। अजीब बात, एक ही गुरु जी का बताया हुआ, एक जो अव्वल आ रहा है पीछे रह गया। अब वो अपनी नाकामयाबी का ठीकरा गुरु जी के सिर फोड़ रहा है, उसी गुरु जी का बताया हुआ शिष्य कामयाब हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ज्ञान को कैसे ग्रहण करते हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई आप तो लास्ट ईयर भी इसी तरह से फेल हुए थे, तब तो ये गुरुजी स्कूल में थे ही नहीं, तो फिर वो कैसे हो गया। देन क्या जीवड़े में कम है, और नहीं तो ये भाई है तो तुझो आवाज का तो एड़ा ही बड़ा है मास्टर। तो ये एक तरीका है कि अपन अपना जो मेहनत नहीं करते हैं उसको फिर किस तरीके से डिफेंड करते हैं। तो गुरुजी एक ही है, पढ़ाने का तरीका एक ही है, सबको एक ही तरह से पढ़ा रहे हैं, और आप ज्ञान को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। बाकी आप सभी यहाँ से अभी आप अपने कैरियर पे, उत्थान पे हैं। जैसा कि हमारे आइडियल कलाम साहब ने कहा था कि सपने बड़े देखने चाहिए, छोटे सपने देखना गुनाह है। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, आप अगर बड़े सपने देखोगे तो आपके पूरे भी होंगे। और कहते हैं कि कुदरत किसी को नहीं बनाता, यूनिवर्स किसी के साथ जस्टिस नहीं करता। ये चीज़ें आप हमेशा माइंड में रखें, अपना कॉन्फिडेंस कभी कम ना होना दें। कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ में कमज़ोर है तो कुदरत ने उसे
ज़रूर दूसरी किसी अच्छी चीज़ से नवाजा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हर किसी को अपने पे एक बार करना सीखना चाहिए। तो मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ और भी कि आप अपने कैरियर पे अपनी उड़ान के लिए इस तरह से तैयार हैं। आपकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखकर यही लग रहा है कि आप आसमान की बुलंदियों को छू गए। और इस मौके पे मैं 2 पंक्तियाँ इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए, फ्यूल टू फायर के लिए कहना चाहूँगा कि ओ शेरा उड़ जरा ते फिर वही जलवा दिखाए अपना, कि बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नो, गले दे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। जमाना रुक गया है तेरा वही अंदाज देखण नू, गले दे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। असी बैठा नहीं हाँ सिर ते उड़ते बाज देखण नू, गले दे तीर देखण नू ते सिर ते ताज देखण नू। बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।